आज आज आप लोगों को जो सेकेंड पोयम है कौन वाली है, ट्रू ब्यूटी। तुम लोग अक्सर सुंदरता ढूंढते हो, मतलब सुंदरता क्या है, लेकिन हम आपको बताएंगे सुंदर संसार में प्रकार कई होते हैं, लेकिन वास्तविक सुंदरता क्या है, सच्ची सुंदरता इस संसार में क्या है, आज तुम लोगों को जानने को मिलेगा। इसके जो कंपोजर है, मतलब पोएट है, वो है थॉमस कैरी, जिनका जन्म हुआ था 1595 और इनकी डेथ हुई थी 1639। ये एक कोरिलेटिव पोएट है और इन्होंने बताया है कि संसार में सुंदरता दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल ब्यूटी और एक स्पिरिचुअल ब्यूटी। ध्यान देना, इसी पे आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखना होगा। थॉमस कैरी, अकॉर्डिंग टू थॉमस कैरी, ब्यूटी आर टू टाइप्स, फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। आध्यात्मिक सुंदरता और शारीरिक सुंदरता। अब शारीरिक सुंदरता में जैसे हमारे फेस आ गया, हमारी आंखें आ गई, हमारे होंठ आ गए, नाक आ गए, जो ये सुंदरता है ये कैसी सुंदरता है, फिजिकल, मतलब शारीरिक सुंदरता है। और आध्यात्मिक सुंदरता में आपके विचार आते हैं, आपकी आदतें आती हैं। तो अक्सर लोग शारीरिक सुंदरता को पाने की इच्छा करते हैं और शारीरिक सुंदरता पाकर ही, जैसे मान लिया पहले तो हमने इच्छा की, आकर्षित हुई शारीरिक सुंदरता देखकर, लेकिन जब वो हमें प्राप्त हो गया तब हमें जो है कहीं न कहीं आनंद उतना नहीं आता है जब उसका हम भोग कर लेते हैं या जब उसको हम उपयोग में ले लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता है, अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, आपके विचार अच्छे हैं, तो जीवन पर्यंत आपको वो आनंद देते रहेंगे, है ना। जैसे मान लिया XYZ, हम एक एग्जाम्पल ले रहे, जैसे एक ऐसा अक्सर इस समाज में एक रिवाज है कि कहते हैं सुंदर लड़की होनी चाहिए, मतलब मैरिज अपने लड़के करने के लिए। आदतें उसकी सही नहीं है, मैरिज हो गई थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों तक तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब आदतें नहीं है तो जैसे जैसे उम्र कम होगी, मतलब ज्यादा होगी, वैसे वैसे वो सुंदरता है गायब होती जाएगी। और जो शारीरिक सुंदरता को देखकर आपका रुझान था, आकर्षण था, वो भी कम होता चला जाएगा। अगर आदतें सही हैं, आदतों के आधार पर अगर प्रेम है, तो फिर प्रेम आपका उम्र पर्यंत रहेगा, क्योंकि आदतें व्यक्ति की जो है वो अच्छी आदतें हैं तो अच्छी आदतें बनी रहेंगी, बुरी आदतें हैं तो बुरी आदतें बनी रहेंगी। तो लिखते हैं, थॉमस कैरी ने लिखी है पहली लाइन, ये लाइन बिल्कुल एक तरीके से रट लो, ये सेंट्रल आइडिया बहुत पूछा जाता है इंटरमीडिएट परीक्षाओं में। लिखा है, ही दैट लव्स ए रोजी चीक। कहते हैं ही माने वाह, ही माने दैट माने की, तो यहाँ का मतलब हो जाएगा जो, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, लव्ज माने प्रेम करता है, किससे, रोजी। रोजी मतलब होता है, रोज माने गुलाब, और रोजी हो गया तो गुलाब के समान, अर्थात गुलाब की तरह, रोजी चीक्स। ये यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफॉर है, उपमा नहीं है, रूपक अलंकार है। तो मतलब गाल उसके बिल्कुल कैसे हैं, रोजी, मतलब एक व्यक्ति जो गुलाब के समान गालों से प्रेम करता है, या ऐसे आप कह लो ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों को देखकर प्रेम इसने जो जोड़ता है। जो लोग शारीरिक सुंदर, देखो एक बात ये भी याद रखो, जो तुम्हारी शारीरिक सुंदरता को देखकर आपसे स्नेह प्रेम बढ़ाते हैं, वो लोग आपको जीवन पर्यंत आपका साथ नहीं निभाएंगे। जैसे ही आपकी सुंदरता गायब, तैसे ही वो दोस्त और प्रेमी भी गायब। और जो लोग तुम्हारे विचारों से कहते हैं कि हम तुम्हारे विचारों से प्रभावित हैं, वो लोग आपको जीवन पर्यंत लाभ और आपका साथ देंगे। लिखा है, ही दैट लव्स ए रोजी चीक्स, ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और अन्यथा मतलब या तो एक कोरल लिप, कोरल माने होता है मूंगा, कोरल माने, और लिप माने होता है ओंठ, या तो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या फिर लिप कैसे हैं, मूंगे के समान जिसके ओंठ हैं उनकी एडमियर्स करता है, प्रशंसा करता है। कैसा व्यक्ति, गुलाबी गालों से प्रेम करने वाला और मूंगे के समान ओठों की प्रशंसा करने वाला, और फ्रॉम स्टार लाइक, और ऐसा व्यक्ति जो स्टार माने जिसकी आंखों में चमक कैसी है, तारों की तरह। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं कह दिया स्टारों से, स्टार से ज्यादा तो सूर्य चमकता है, चमकता है, लेकिन स्टार ही क्यों कहा गया, क्योंकि चमक भी हो, वो शीतलता हो। सूरज की रोशनी हमको शांति नहीं प्रदान करती, सुख नहीं देती है, क्यों, यद्यपि हमारा शरीर उससे विकसित होता है, व्यायाम तुम लोगों ने पढ़ा होगा, विटामिन डी वगैरह, लेकिन जो सूर्य की रोशनी है वो आनंद प्रेम वाला नहीं देती है। प्रेम वाला आनंद चंद्रमा और तारों की ही रोशनी देती है, शीतलता वाली, है ना।
तो कहता है स्टार लाइक, मतलब स्टार के समान, लाइक आया है, लाइक शब्द जहां पे आएगा वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? शिमली, है ना। और जहां पे लाइक एज सो ना आए, ऐसे ही की जाए तुलना, उपमा की जाए, वहां पे होगा मेटाफॉर। ये इंग्लिश का फिगर ऑफ स्पीच भी तैयार करते चलो, सेंट्रल आइडिया अपने आप लिख जाएगी। अब जैसे सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, अब ये वाली अगर सेंट्रल आइडिया आई है तो आप इसमें लिख सकते हो फिगर ऑफ स्पीच यूजेज या इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। अब जैसे मान लिया इतना स्टेंजा आया तो आप लिख सकते हो सिमली इज यूज्ड, और फार करके लिख सकते हो स्टार लाइक आइज में सिमली यूज किया गया है, एंड मेटाफॉर इज यूज्ड ए रोजी ची, है ना। और लिप, कोरल लिप, ये भी मेटाफॉर है, मूंगे के समान, है ना। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, मूंगे के समान ओठों की प्रशंसा करता है, और तारों के समान, स्टार लाइक आइज, और तारों के समान आंखों में क्या ढूंढता है? डॉथ सीक। ये जो डॉथ आया है ये डच का प्रूफ है, ये लिटरेरी फॉर्म में इसको डच को डॉथ पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। और सीक माने खोजता है, हाइड एंड सीक। सीक माने जो आंखें होती हैं, मतलब उसने गुलाबी गालों को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा दोस्त है। फिर उसने मूंगी जैसे ओंठों को देखा, कहने बहुत अच्छा मित्र है। फिर उसने आंखें देखा तो उसमें आंखों में खोजता क्या है? क्या खोजता है? एज ओ फॉर्म स्टार लाइक आइज डो सीक्स। और इसमें ये फ्यूल वाला सेंटेंस एक गायब हो गया, देखना, फ्यूल वाला सेंटेंस एक गायब है, इसमें लिखा नहीं है। हाँ, फ्यूल क्या लिखा है? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। हम तुरंत समझ गए, एक सेंटेंस गायब है। और वो क्या करता है? फ्यूल माने होता है ईंधन, मेंटेन माने होता है परपोषित करता है, मतलब जो उसकी आंखें हैं उनमें वो अपनी फायर, फायर माने होता है अपनी वासना खोजता है। वासना समझ रहे हो? वो उसको प्रेम से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपनी वासना मिटाने के लिए इस सुंदरता की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो ये नहीं कहता है कि हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा साथ बढ़ेगा, वो कहता है हमारा जो उत्तेजना है, हमारी वासना है, उसको शांत करने के लिए वो मेंटेन करता है। तो इस कहानी से, इस स्टेंजा में क्या अर्थ निकला? ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, मूंगे के समान ओठों की प्रशंसा करता है, और तारों के समान इतनी गहराई, इतनी शीतलता है आंखों में, उन आंखों में वो क्या ढूंढता है? फ्यूल माने ईंधन, मेंटेन माने परिपोषित, यानी ढूंढता है क्या? हिज डिजायर्स, फायर्स, फायर्स माने अपनी जो वासना है उसको शांत करने का स्थान उनको ढूंढता है। प्रेम रेम कुछ नहीं होता है, इसीलिए आगे लिखा है। और जब वो जो ये सब ढूंढता है, ये शादी कर लेता है, तो लगता है कि इनका प्रेम बना रहेगा, लेकिन एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके। एज माने ज्यों ही, ओल्ड माने बुढ़ापा आता है, फिर मेक माने ये डू माने होना, डू माने करना, या मेक का मतलब हो जाते हैं क्या? दीज डिके, जो ये दीज माने ये, डिके माने नष्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कौन गायब हो जाता है? देखो जब बुढ़ा जाओगे ना तो ओंठ ऐसे रहेंगे, ना तो गाल ऐसे रहेंगे, ना तो आंखें ऐसी रहेंगी। तो जो ये सुंदरता है जो ऊपर वर्णित की गई है, गुलाबी गाल और मूंगे जैसे ओंठ, सब बेकार हो जाएगा। और जब वो सुंदरता चली जाएगी मिथिलेश, तब क्या होगा? सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे। तब उसकी जो प्रेम था, जो वासना थी, हिज माने उसकी, फ्लेम माने जो उसकी ज्वालाएं हैं वासना की, वो भी क्या होंगी? वेस्ट अवे, वो भी बर्बाद हो जाएगी, अर्थात फिर उसका प्रेम नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्ती कभी भी करो, किसी से भी करो, शारीरिक सौंदर्य से ना करो। ये जरूरी है इस जमाने में, फिजिकल ब्यूटी इज नेसेसरी बट स्पिरिचुअल ब्यूटी इज कंपलसरी। मतलब शारीरिक सुंदरता आवश्यक है, लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता अनिवार्य है ना। अगला स्टेंजा, अब कवि कहता है कि ये तो हो गई शारीरिक सुंदरता की बात, लेकिन ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, एक साफ सुथरा हृदय, स्टीड फास्ट माने होता है दृढ़, ऐसा हृदय जो बदलता नहीं है। अब लेकिन यहाँ तो लोग बदलते रहते हैं, पल पल है, पल पल बदलते हैं कि नहीं? आज इनसे दोस्ती, कल उनसे दोस्ती, पता ही नहीं किनसे कब कैसे कहाँ दोस्ती हो गई। लेकिन कवि कहता है ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल उसका साफ है, कोई पाप नहीं है, और दृढ़ विश्वासी माइंड है, मतलब उसका माइंड जो है मतलब बिल्कुल दृढ़ निश्चित है कि हाँ इसी से दोस्ती है, ठीक है, बाकी बवाल नहीं। फिर जेंटल थॉट्स, और कोई दोस्ती के पीछे कोई बहुत बड़ी चालाकी नहीं होनी चाहिए, कोई षड्यंत्र नहीं होता। जेंटल माने सज्जनता के, थॉट्स माने विचार। सीधी सी बात है कि तुम्हारे विचार अच्छे हैं,
तुम्हारा स्वभाव अच्छा है इसलिए हम तुमसे दोस्ती कर रहे हैं, बाकी और कोई लेस मात्र नहीं है कि हमारा काम पूरा कर देंगे, हमें पैसा मदद कर देंगे, हमारा फलाना काम बना देंगे। अगर इस वास्ते दोस्ती की जाएगी तो जैसे काम खत्म तैसे दोस्ती खत्म, है ना। तो जेंटल थॉट्स माने अब इसका अर्थ क्या है, लेकिन एक जो साफ सुथरा अर्थात दोष रहित मन और दृढ़ निश्चयी मन और जेंटल थॉट्स और ऐसा मन जिसमें सज्जनता के विचार हैं और काम डिजायर, कोई आशा नहीं, डिजायर माने आशा, काम माने शांत, और कोई उसकी आशा नहीं है, ऐसे विचार लेकर जब कोई दोस्ती करता है, हार्ट्स विद यूकेल लव कंबाइंड, जब ऐसे हृदय, हार्ट्स माने देखो एक नहीं हृदय दिया, हार्ट्स माने दो, भाई दोस्ती दो ही लोगों में होगी, विद यूकेल, और दोनों में विचार होना चाहिए। अभी एक में विचार है दूसरे में नहीं है तो फिर कैसे दोस्ती दो लोगों में होती ना। तो दोनों में अगर यूकेल माने बराबर, लव कंबाइंड, दोनों, लव माने प्रेम, कंबाइंड माने मिश्रित है, अगर दोनों हृदयों में बराबर का ऐसा प्रेम है, ऐसे विचार है, ऐसी भावनाएं हैं, तो ये प्रेम कैसा होगा, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, कभी भी इनकी जो भावनाएं हैं कभी भी डाइंग माने मरेंगी नहीं, कैंडल नेवर कभी नहीं, डाइंग माने मरेंगी, फायर्स माने उत्तेजनाएं, जो इनकी जो भावनाएं हैं ये कभी भी मृतक नहीं होंगी, अर्थात इनका प्रेम सदैव ही बना रहेगा। तो स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या बताया है, सच्ची सुंदरता किसको बताया गया है, स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो इसमें अगली लाइन है, अब कभी अपनी बात कह रहा है, वेयर दीज आर नॉट, कह रहा है जहां ये चीज नहीं है, कौन नहीं है, जहां साफ सुथरा मन नहीं है, पापी मन है, कपटी मन है, और जहां दृढ़ विश्वास नहीं है, दृढ़ विश्वास मतलब रोज चेंजिंग हो रही है, और जहां जेंटल थॉट्स नहीं है, सज्जनता से भरे हुए विचार नहीं है, और जहां शांत उत्तेजनाएं नहीं है, अगर वहां ये चीजें नहीं है तो वहां मैं क्या कहता है कभी, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं, किससे, लवली चीक्स, मतलब तुम्हारे ओंठ चाहे चीक्स, गाल चाहे जैसे हो, लवली माने प्यारे, और लिप्स ओंठ, आईज तुम्हारी आंखें चाहे इतनी प्यारी हो, अगर तुम्हारे विचार सही नहीं है, तुम्हारी आदतें सही नहीं है, तुम्हारा मन सही नहीं है, कपटी हो, तो तुम्हारे हमारे ओंठों और आंखों से क्या मतलब है। सुंदरता का मतलब है, सच्ची सुंदरता स्पिरिचुअल ब्यूटी है। तो इसकी सेंट्रल आइडिया आप लोग लिख सकते हो आराम से। अब सेंट्रल आइडिया में क्या लिखोगे, सेंट्रल आइडिया में देखो कभी भी लिखो, कभी भी सेंट्रल आइडिया लिखो तो आप क्या करो कि जैसे अभी हम इस पे लिख के बताए दे रहे हैं, जैसे कभी भी आप लिखिएगा तो आप उस पोयम को अच्छी तरीके से जानते हो, तो लिखिएगा इन दिस पोयम, या ऐसे शुरुआत करो, अकॉर्डिंग, अपने आप लिख लिया करो, अकॉर्डिंग टू थॉमस कैरिव, थॉमस, अब इसमें क्या पहली लाइन बताई गई, अकॉर्डिंग टू थॉमस कैरिव, थॉमस कैरिव के अनुसार फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी आर टू काइंड्स, दो प्रकार हैं, किसके, टू काइंड्स ऑफ ब्यूटी, दो प्रकार हैं किसके, सुंदरता के हैं, फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी इज नेसेसरी, नेसेसरी इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जो है शारीरिक सुंदरता जो है अनिवार्य है, बट लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज कंपल्सरी, कंपल्सरी फॉर लिविंग हार्ट, मतलब एक जिंदा दिली हृदय के लिए ये जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो क्या है, वो कंपल्सरी है, अनिवार्य है। और लिखिएगा आगे, इसमें लिखिएगा फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी ये कम्स, फिजिकल ब्यूटी आती है किससे, फ्रॉम लिप्स, और क्या बताया था, चीक्स, आईज, और भी तो बताए थे, इट्स एक्स्ट्रा कर दो, ठीक है, एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी कम्स फ्रॉम, आता है कहां से, अभी तो बताया था, जेंटल हार्ट्स और स्टीड फास्ट माइंड, स्टीड फास्ट माइंड, काम डिजायर, बहुत बढ़िया अटल, एक्स्ट्रा,
है ना, है। और ऐसे आगे लिख सकते हो स्पिरिचुअल ब्यूटी इज नेसेसरी फॉर ए हैप्पी फुल लाइफ, सो वी शुड बिलीव एट स्पिरिचुअल ब्यूटी नॉट फिजिकल ब्यूटी। तो ये सेंट्रल आइडिया बहुत सिंपल है, पोएम समझ गए, बस इसका सेंटेंस यूज ही तो करना है। ये सेंट्रल आइडिया कल आप लोग सभी लोग लिख के दिखाओगे, 5-6 पोएम हो जाए, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना सिखाएंगे। और सेंट्रल आइडिया लिख के इसे फेर पे न करना, रफ पे करके दिखाना, और हम देख ले तुम लोग लिख पाते हो कि नहीं। अच्छी अच्छी लिख के लाना, कॉपी नकल कोई नहीं गाइड से करेगा, ठीक है, ठीक है, चलो।